हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमें बोला गया है कि मध्य समुद्र में दो नाव विपरीत दिशाओं से एक प्रकाश गृह की तरफ आ रही है। दोनों नावों से प्रकाश गृह के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों नावों के बीच की दूरी हमें दी गई है 100 मीटर, तो प्रकाश गृह की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले मुख्य अवधारणा की। देखो, हमें पता होना चाहिए, अगर कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ABC, हम मान लेते हैं। अभी ये कोण हमारा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्या होता है कि बिंदु C से बिंदु A यानी शिखर AB के शिखर यानी कि A से जो उन्नयन कोण है वो हमारा ऐसा कुछ अल्फा होता है, मान लो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो tan अल्फा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है AB और आधार क्या है BC। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है हमारा। अब इसी मुख्य अवधारणा पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले इसका आकृति बना लेते हैं हम। तो मध्य समुद्र में दो नाव के विपरीत दिशाओं से एक प्रकाश गृह की तरफ आ रही है। तो मान लेते हैं एक प्रकाश गृह हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा हमारा कुछ ऐसा होगा। मान लो दोनों नाव हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, इसके उन्नयन कोण की बात की गई है। तो एक नाव का यहाँ पे मान लेते हैं कि A ये है। ठीक है, फिर ये हमारा दूसरा नाव B है और ये CD हमारा प्रकाश गृह का ऊंचाई है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो ए जो नाव है उसका जो हमारा यहाँ पे कोण है वो हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण। और बी का यानी बी नाव का प्रकाश गृह के शीर्ष से जो उन्नयन कोण है वो हमारा 45 डिग्री है। ऐसा ही कुछ बोला गया था। और दोनों नावों के बीच की जो दूरी है यानी कि ये दूरी, ये भी हमें दी गई है 100 मीटर। ठीक है, क्या दी गई है, ये हमें 100 मीटर। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई यानी कि प्रकाश गृह की ऊंचाई, जो कि हम h मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना प्रकाश गृह की ऊंचाई हमारा क्या है, h है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो ये हमारा तो समकोण त्रिभुज समकोण बना रहा होगा, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ पे बना रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज किसमें, तो ACD में। ठीक है, या तो हम क्या करें यहाँ पे, देखो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि A से C की दूरी अगर हम यहाँ पे अगर लिखें, ठीक है, तो A से C की दूरी अगर x है, मान लिया हमने। ठीक है, तो ये C से B की दूरी जो होगी दूसरी नाव से, वो क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे हम लिखते हैं माना। ठीक है, लिखेंगे माना कि AC जो है वो हमारा x है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे BC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, x मीटर है ये और ये 100 माइनस एक्स मीटर है। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACD में। तो ACD में हमारा क्या हो जाएगा, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है हमारा, तो h है और जो आधार है वो x है, तो h बटा x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया h बटा x। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या बन गया, tan 31 बटा वर्गमूल 3 होता है, तो h बटा x आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से x का मान निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा h वर्गमूल 3 के बराबर। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब बात करते हैं त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है यहाँ पे, तो दूसरा त्रिभुज है BCD। ठीक है, तो हम बात करते हैं BCD में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लंब अभी भी हमारा h है और आधार 100 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बटा 100 माइनस एक्स। tan 45 एक होता है, तो ये हो गया h बटा 100 माइनस एक्स। तो अगर इसको आगे सरल करें तो 100 माइनस एक्स बराबर h हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, x का मान हम रख देते हैं, इसको अभी समीकरण 1 बोलते हैं। तो हम रखते हैं यहाँ पे समीकरण एक से x का मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, 100 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 100 माइनस एक्स के जगह पे h वर्गमूल 3 रख देंगे और दाएं पक्ष में हमारा क्या है, h है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं h। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 100 बराबर h जोड़ h वर्गमूल 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 100 बराबर h को बाहर ले लेते हैं, तो 1 जोड़ वर्गमूल 3। तो यहाँ से h का मान क्या आ गया, 100 बटा 1 जोड़ वर्गमूल 3। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया हमारा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे गुना और भाग कर देते हैं 1 माइनस वर्गमूल 3 से। ठीक है,
अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमारा, तो देखो इसको हम ऐसा ना करके हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या था, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये वर्गमूल 3 - 1 से यहाँ पे गुणा और भाग कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ना बने। तो ऐसा कुछ हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये नीचे हमारा हमें पता है सूत्र कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी के बराबर, ठीक है। तो इसलिए हमारा नीचे क्या बन जाएगा, तो वर्गमूल 3 का वर्ग यानी कि 3 - 1 और ऊपर में आ जाएगा 100 वर्गमूल 3, ठीक है, -1। तो ये क्या बन जाएगा, तो वर्ग ये तो 2 बन जाएगा, तो 2 इससे कटेगा तो ये 50 बार में कटेगा, तो ये बनेगा 50 यहाँ पे वर्गमूल 3 - 1 इतना मीटर, ठीक है। यही हमारा h आ गया और यही हमसे पूछा गया था h निकालने के लिए, यानी कि प्रकाश गृह की ऊंचाई। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।